हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार। मेरे YouTube चैनल CTC DSS में आपका स्वागत है। पिछले सेशन के वीडियो में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात किए थे। आज हम रेस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न की पुनः बात करने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है आपका 21 नंबर प्रश्न है आपका HO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH का IUPAC नाम है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले कार्बन के श्रृंखला की गिनती की जाती है। तो यहाँ से गिनती करेंगे, ये हो जाएगा 1, ये 2, 2 कार्बन का गिनती हुआ तो हो जाएगा आपका इथेन। इथेन में ई हटा देंगे क्योंकि इसमें अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। तो 1 पर अल्कोहल ग्रुप है और फिर 2 पर अल्कोहल ग्रुप है, तो 1, 2 2 अल्कोहल ग्रुप है, इसलिए डाईऑल हो जाएगा, यानी इथेन 1,2 डाईऑल। आपका आंसर हो जाएगा 21 का बी। आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 21 का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ऊर्ज रिएक्शन में प्रयुक्त धातु है। ऊर्ज रिएक्शन में प्रयुक्त धातु है, यानी ऊर्ज अभिक्रिया में कौन सी धातु प्रयोग किए जाते हैं। तो हमने पढ़ा है क्लास में, एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जब सोडियम धातु के साथ कराई जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन बनता है। आर सिंगल बॉन्ड आर, ये एल्केन को रिप्रेजेंट करता है। एल्काइल, 2 एल्काइल को आपस में सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं तो एल्केन बन जाता है, प्लस सोडियम हैलाइड बनता है। सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड बन जाता है, सोडियम हैलाइड। तो इसमें एल्काइल हैलाइड में 2 एल्काइल हैलाइड लिया जाता है, 2 एल्काइल हैलाइड का अणु। तो पूछा जाता है ऊर्ज रिएक्शन में प्रयुक्त धातु है, तो धातु आपका हो जाएगा Na, यानी सोडियम। तो सोडियम आपका 22 का ए आंसर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है आपका। 23 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं। 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में उपस्थित धातु है। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया में उपस्थित धातु है तो हो जाएगा, यहाँ पर हम जानते हैं जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। इसी एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रीएजेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 23 का बी, यानी कि सोडियम मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम हो जाएगा, क्योंकि एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ करने पर ग्रिग्नार्ड एजेंट बनता है, RMgX बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्न में कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्राइमरी अल्कोहल में बदल देगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राइमरी अल्कोहल में बदल देगा तो ये आपका अपचयन अभिक्रिया होगी, तब यह प्राइमरी अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल में बदल देगा। तो अपचयन कराने के लिए हम ये आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक अच्छा अपचयन करने में मदद होता है। जैसे हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं फोर्मिक एसिड। फोर्मिक एसिड, जब फोर्मिक एसिड का अपचयन होता है, अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है। हम जानते हैं अपचयन की अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में ही होती है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये पहले बदलेगा फॉर्मल्डिहाइड में। किसे बदल देगा? ये फॉर्मल्डिहाइड में। फिर फॉर्मल्डिहाइड का हम अपचयन कराएंगे तब हमको ये बदल देगा 1 डिग्री अल्कोहल, यानी अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का हम
अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, फिर एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल में बदल जाती है। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ही होती है। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन HBZ रिएक्शन नहीं देगा? निम्न में से कौन HBZ रिएक्शन नहीं देगा? तो हम जानते हैं HBZ अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ ही होती है, और उस कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यह कह रहा है कौन HBZ अभिक्रिया नहीं देगा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही अभिक्रिया नहीं देगा। जैसे हम चेक करते हैं C2 आपका, इसमें 25 नंबर में ऑप्शन ए आपका है C2H5 सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड COOH। इस कार्बन को छोड़कर यहाँ से अल्फा, यहाँ से बीटा, तो अल्फा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो यह HBZ अभिक्रिया देगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। चलिए ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, एक ऊपर Br लगा देते हैं, एक नीचे Br लगा देते हैं, क्योंकि Br2 है, फिर COOH इस तरह है। तो इस कार्बन को छोड़कर फिर इसको अल्फा कार्बन करेंगे, तो अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा 25 का बी। 25 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बेंजीन में सिग्मा एवं पाई बंधनों का अनुपात है। बेंजीन में सिग्मा एवं पाई बंधनों का अनुपात है। तो बेंजीन का संरचना कुछ इस प्रकार होता है, जैसे C सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। यानी कि बेंजीन का अणुसूत्र हम जानते हैं C6H6 होता है। तो 6 कार्बन होता है और 6 हाइड्रोजन होता है। तो 6 कार्बन साइक्लिक संरचना बनाता है, और एकांतर क्रम में आपका डबल बॉन्ड होता है बेंजीन में। और सभी कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए सब कार्बन के साथ एक एक H लगा होता है। सभी कार्बन के साथ एक एक H लगा होता है, सभी कार्बन के साथ। तो इससे हम जानते हैं, तो सभी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़े होते हैं, तो 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ये 6 सिग्मा बॉन्ड, फिर जोड़, और सभी कार्बन आपस में एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, तो +6 सिग्मा बॉन्ड ये हो गए, +6 सिग्मा बॉन्ड ये हो गए। तो यानी कि टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब हम पाई बंधन की चर्चा करते हैं। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर 1 पाई बंधन, फिर 2 पाई बंधन, एक 3 पाई बंधन, तो 12 सिग्मा बंधन, 12 सिग्मा बंधन और 3 पाई बंधन। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपका सिग्मा एवं पाई बंधन का अनुपात। तो 12 सिग्मा बंधन, 12 सिग्मा बंधन और 3 पाई बंधन, तो भाग देने के बाद आ जाएगा आपका 4। तो अनुपात हो जाएगा 4, यानी कि 26 का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती है। तो आंसर आपका हो जाएगा 27 का ए सही। चलिए नेक्स्ट का प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है आपका कौन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, यानी 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो चेक करते हैं ऑप्शन ए से नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो नियोपेंटाइल क्लोराइड का सूत्र कुछ इस प्रकार होता है, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर ऊपर नीचे CH3 का ब्रांच हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ये हो गया आपका नियोपेंटाइल, इसमें लगाना है क्लोराइड।
तो करेक्ट सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कौन है? 2 डिग्री, यानी 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड कौन है? तो हेलोजन से, यानी हेलोजन यहाँ पर होगा क्लोरीन, क्लोरीन से जुड़ने वाले कार्बन ये है। तो ये कार्बन, कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से सिर्फ जुड़ा हुआ है। तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ये ऑप्शन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कुछ इस प्रकार होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl फिर सिंगल बॉन्ड CH3, इस प्रकार होता है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर हेलोजन से जुड़ने वाले कार्बन ये है, तो ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह 2 डिग्री RX है, यानी कि सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। तो ये हो जाएगा आंसर इसका 28 का B। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है आपका, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है। तो इथाइन का अणुसूत्र होता है C2H2। C2H2। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन इथाइन में आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और 4 बंधन पूरा करने के लिए कार्बन का सिंगल बॉन्ड H इधर हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड H इधर हो जाएगा। तो पाई बंधन की संख्या कह रहा है, तो ये सिग्मा बंधन है, इसमें 2 पाई बंधन है, यहाँ भी सिग्मा, यानी 2 इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या 2 हो जाएगी। 29 का आंसर B हो जाएगा सही, 2। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न है आपका, CNG में मुख्य रूप में होता है। CNG में मुख्य रूप में होता है। तो CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये पूरा नाम होता है CNG का, कंप्रेस्ड नेचुरल, संपीड्य प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस मीथेन को कहा जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर सही यहाँ पर 30 का A। 30 का A आपका सही हो जाएगा, मीथेन। मीथेन को एक और नाम से जाना जाता है मार्स गैस। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, मार्स गैस, मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। मार्स गैस का सूत्र पूछा जाएगा अगर, तो आप बोलिएगा मीथेन, यानी कि CH4 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर, एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। तो एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदलने के लिए हम जानते हैं, एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जब एक्वस KOH के साथ कराई जाती है तो एल्काइल अल्कोहल और पोटेशियम हैलाइड बनता है, एक्वस जलीय KOH के साथ। तो ये X का प्रतिस्थापन OH के द्वारा होता है, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ पर 31 का B आंसर सही है। B आंसर आपका 31 का सही है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण किया जाता है, यानी कि कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन किया जाता है, गर्म करते हैं। तो कैल्शियम फॉर्मेट का संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार होता है, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर नीचे लिखते हैं H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और कैल्शियम लगा रहता है। जब इसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या बनता है ये पूछ रहा है। तो इस पार्ट से ये अलग हो जाएगा, ये पूरा पार्ट, तो ये हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये हो जाएगा। यानी कि ये फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र हो गया, HCHO फॉर्मल्डिहाइड देता है। चलिए आपका आंसर सही हो जाएगा 32 का A। 32 का A आंसर आपका सही है। चलिए 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है किस अभिक्रिया के द्वारा, यानी उर्ज अभिक्रिया के द्वारा, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा, फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा, कोल्बी अभिक्रिया के द्वारा। तो अभी जस्ट हम सीखे उर्ज अभिक्रिया के द्वारा एल्केन बनता है, ये तो होगा नहीं। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा हम जानते हैं जब एसिड हैलाइड की अभिक्रिया, जब
एसिड एमाइड की अभिक्रिया Br2 एवं KOH के साथ कराई जाती है तो एल्काइल एमीन बनता है। एल्काइल एमीन, तो एल्काइल एमीन यानी मिथाइल एमीन या इथाइल एमीन, कोई भी एल्काइल एमीन बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 33 का बी। 33 का बी आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बेंजीन का सरल सूत्र है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही फंसाने वाली प्रश्न है, विद्यार्थी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सरल सूत्र का मतलब हो गया सरलतम, इसका जो अनुपात होगा वही हो जाएगा, यानी मूलानुपाती सूत्र पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6, तो इसका सरलतम रूप हो जाएगा 6 हट जाएगा तो हो जाएगा CH, सेम है तो इसलिए हट गया, हो जाएगा CH। तो बेंजीन का सरल सूत्र आंसर हो जाएगा CH, ये होगा। बहुत विद्यार्थी लोग C6H6 में लगा देते हैं, जब अनुसूत्र पूछा जाता तब ऑप्शन इसका आंसर C होता है, यानी C6H6। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कैप्रोलेक्टम के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो कैप्रोलेक्टम के बहुलीकरण से नाइलन 6 प्राप्त होता है। कैप्रोलेक्टम के बहुलीकरण से क्या बनता है? नाइलन 6, क्योंकि नाइलन 6 बहुलक है, पॉलीमर है, ये पॉलीमर है, बहुलक। इससे रस्सी बनती है, धागे बनती है, कपड़े बनते हैं, ये सब बनते हैं। नाइलन 6 कैप्रोलेक्टम से बने होते हैं, तो आंसर आपका सी होगा। चलिए नेक्स्ट, विस्फोटक पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है। मिथाइल अल्कोहल, ऑक्जेलिक एसिड, ग्लिसरॉल। यहाँ पर हो जाएगा 36 का सी आंसर, ग्लिसरॉल विस्फोटक बनाने में प्रयोग होता है। सी आंसर आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर 36 का आंसर हो जाएगा सी, ग्लिसरॉल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फिनोल का प्रकृति है। फिनोल का प्रकृति देखिए फिनोल जो है कुछ इस प्रकार इसका संरचना सूत्र होता है। यहाँ पर सिंगल वन OH लगा देंगे। ये जलीय विलयन में H+ आयन त्याग करते हैं, यानी फिनोक्साइड आयन बना लेता है, फिनोक्साइड आयन बना लेता है और प्लस H+ आयन त्याग करता है। तो H+ आयन त्याग करता है तो इसमें प्रकृति हो जाएगी अम्लीय। हम जानते हैं जब OH- आयन त्याग करता तो क्षारीय हो जाती। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका सही सी, 37 का आंसर हो जाएगा सही सी। चलिए नेक्स्ट, एक प्रबल क्षार किससे अल्फा हाइड्रोजन कम कर सकता है? किससे अल्फा हाइड्रोजन कम कर सकता है? तो एल्केन में अल्फा हाइड्रोजन होता नहीं, एल्कीन में होता नहीं, एमीन ये एमीन कोई संबंध नहीं है। चलिए ये कोई सूत्र पता नहीं है। एमीन तो बहुत प्रकार के होते हैं, मिथाइल एमीन, इथाइल एमीन, प्रोपाइल एमीन, कोई चर्चा है नहीं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 38 का आंसर कीटोन, 38 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है? तो ऊर्जा अभिक्रिया में एल्केन बनता है तो कार्बन कार्बन बंधन, एल्डोल संघनन में भी एल्डोल बनता है तो कार्बन कार्बन बंधन बनता है। केनिजारो अभिक्रिया हो जाएगा यहाँ पर आंसर, क्या हो जाएगा? केनिजारो अभिक्रिया में कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है। केनिजारो अभिक्रिया में कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एलिफेटिक एमीन्स का श्रेणी का समन सूत्र है। एलिफेटिक एमीन्स का श्रेणी का समन सूत्र है। तो इसमें एमीन है दिया हुआ, सूत्र की बात है तो सूत्र इसमें है दिया हुआ नहीं, कहीं भी सूत्र है नहीं, तो एमाइड तो होगा नहीं क्योंकि एमाइड आपका एमीन हो नहीं सकता। चलिए एसिड होगा नहीं, अल्कोहल होगा नहीं। इसमें हालांकि इस प्रश्न में सूत्र की बात कर रहा है तो सूत्र है नहीं कोई, तो इसमें आपका आंसर लगा सकते हैं। अगर कहता है एलिफेटिक एमीन्स कौन हो सकता है तब आपका आंसर हो जाएगा 40 का ए। ऐसे ये सूत्र कोई है नहीं, सूत्र से पूछ रहा था, सूत्र है नहीं तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 41 नंबर, एमाइड एमीन में परिवर्तित किए जा सकते हैं। अभी जस्ट बताए हैं हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से एमाइड एमीन में परिवर्तित किए जाते हैं। जैसे हम लेते हैं CH3
सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड NH2, ये एमाइड है। यहाँ पर CH3 की जगह पर कोई भी एल्काइल आप ले सकते हैं। इसको हम Br2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं और KOH, एक्वस KOH लेते हैं तो आपका एमीन बनता है, यानी मिथाइल एमीन बन जाएगा। तो एमीन जो बनाया जाता है आपका एल्काइल हैलाइड, एमीन जो बनाया जाता है आपका हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। एमीन जो बनाई जाती है कौन सा अभिक्रिया के द्वारा? हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। चलिए इस सेशन का लास्ट वीडियो है आपका, लास्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है? तो ज्विटर आयन बनाने में वही यौगिक समर्थ हो सकते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड NH2 समूह लगा हो, जिसमें सिंगल बॉन्ड NH2 समूह लगा हो और जिसमें एसिड समूह लगा हो, यानी एमीन समूह और एसिड समूह लगा हो। यानी कि एमिनो एसिड ही ज्विटर आयन बना सकता है। तो इसमें सिर्फ एसिड ग्रुप लगा हुआ है तो ये होगा नहीं, इसमें NH2 समूह और इधर एसिड समूह लगा हुआ, तो आपका 42 का आंसर सही हो जाएगा बी, 42 का बी हो जाएगा क्योंकि यह एमिनो एसिड है। ऑप्शन सी होगा नहीं क्योंकि मिथाइल एमीन है, ऑप्शन डी होगा नहीं क्योंकि नाइट्रोमीथेन है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।